कहानी भी जाननी चाहिए। 58 साल के एकनाथ शिंदे का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था और उनका बचपन काफी गरीबी में बीता। 1970 के उनका परिवार सतारा से ठाणे जिले में शिफ्ट हो गया था और परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से एकनाथ शिंदे को अपनी स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वो सिर्फ 11वीं कक्षा तक ही पढ़े और इसके बाद उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने शराब की एक फैक्ट्री में भी काफी समय तक काम किया और कहा जाता है कि 1980 के दशक में वो बाला साहब ठाकरे से काफी प्रभावित हुए और इसके बाद उन्होंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर ली। उस समय महाराष्ट्र में शिवसेना अकेली ऐसी पार्टी थी जो हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों के बीच जाती थी और इस मामले में बीजेपी भी उससे काफी पीछे थी। एकनाथ शिंदे 2004 में पहली बार विधायक बने और बाला साहब ठाकरे की मृत्यु के बाद उन्हें शिवसेना के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखा जाता था। हालांकि पिछले 2 वर्षों में उनका ये कद घट गया और पार्टी में उनसे ज्यादा उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे को ज्यादा प्राथमिकता दी जाने लगी, जिससे एकनाथ शिंदे बेहद खफा भी हो गए थे। एकनाथ शिंदे के जीवन में एक क्षण ऐसा भी आया जब वो डिप्रेशन में चले गए थे। ये बात उस समय की है जब सतारा में हुए एक नाव हादसे में उनके एक बेटे और एक बेटी की मृत्यु हो गई थी और यह हादसा एकनाथ शिंदे की आंखों के सामने हुआ था। इस घटना के बाद एकनाथ शिंदे इतना टूट चुके थे कि उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि शिवसेना के वरिष्ठ नेता आनंद दिघे उन्हें वापस राजनीति में लेकर आए और इसके बाद उनका महाराष्ट्र और शिवसेना में कद बढ़ता चला गया। एकनाथ शिंदे के जीवन से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि जब 2014 में वो शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री बने, तब उन्होंने फिर से अपनी पढ़ाई को जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने महाराष्ट्र की यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 3 दशकों के